कैसे हो सब? बढ़िया। तो दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट केमिस्ट्री, जिसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं एल्केन डिस्कस कर चुके हैं और एल्कीन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। आज अपन दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन अपन डिस्कस करेंगे। ये दो रिएक्शन और बच रही है दोस्तों। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइईन्स का। उसमें अपन डाइईन्स को कैसे बनाते हैं, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के नई नई वीडियोस जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टाइम टू टाइम मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डेली अपलोड कर रहा हूँ। आप उन वीडियोस को नोट कीजिए और अपनी आरपीएससी एग्जाम को फाइट कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। देखिए, ये दो स्टेप में होगी रिएक्शन। दो स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होगा और फिर फर्दर जो कंपाउंड बनेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोबोरेशन दोस्तों BH3 बोरोहाइड्राइड कह दो या B2S6 जो इसकी डाइमर फॉर्म में है, 2BH3 है, ये डाइमराइज होकर क्या बनाता है, B2S6 डाइबोरेन बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन में ये बोरोहाइड्राइड जुड़ेगा और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन में दोस्तों NaOH की प्रेजेंस में H2O2 ये लिया जाता है। होगा क्या, अगर मैं कोई एल्कीन की रिएक्शन कराता हूं, एल्कीन की रिएक्शन में मैंने 3 मोल एल्कीन के लिए दोस्तों, आपको अलग अलग स्टेप में करवाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बुक्स में अलग अलग स्टेप में रिएक्शन दे रखी है, आपको एक ही स्टेप में करा लेनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। यहाँ H नेगेटिव और ये बोरोन पॉजिटिव, जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगा, ये पाई उठेगा। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल ये रहा, ये इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। यानी H इस कार्बन से जुड़ेगा और बोरोन इन CH2 ग्रुप से जुड़ेगा, RCH2 बोरोन। ये लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन गया दोस्तों, ट्राई एल्काइल बोरेन। और इस ट्राई एल्काइल बोरेन का अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओगे तो दोस्तों इस ट्राई एल्काइल बोरेन को शॉर्ट में मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं। ये लीजिए ट्राई एल्काइल बोरेन है, ये ट्राई एल्काइल बोरेन। और यहां से ये बोरोन हटा दीजिए दोस्तों और यहां इसके 3 मोल अल्कोहल के बना लीजिए। ये लीजिए, ये ट्रिक है दोस्तों, इसको आपको बार बार स्टेप में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NaOH और H2O2 की प्रेजेंस में आपको ये पेरोक्साइड ग्रुप मिलेगा, फिर ये यहाँ पर अटैक करेगा। कुछ स्टेप्स ऐसे बनती है, आपको इस स्टेप्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन आएगा। और यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा दोस्तों, तो ये बोरेन में से ये CH2 ग्रुप, यहाँ देखो ये आप चाहे तो स्टेप बता सकते हैं अपन। ये लीजिए मैं एक स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पर ये RCH2 ये बोरोन CH2 एल्काइल ग्रुप, कुछ इस तरह से यहाँ नेगेटिव, ये OH जुड़ गया, इससे ये जुड़ गया। अब क्या होगा दोस्तों, यहां से ये ग्रुप बाहर निकलेगा और ये एल्काइल ग्रुप इस ऑप्शन से जुड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये OH बाहर निकल गया और CH2O बोरोन और फिर ये CH2R। ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलती है। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूं आपको इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर यहां से जुड़ेगा, ऐसे ही 2 बार और होगा ये, और फिर कुछ इस तरह से ये इंटरमीडिएट बना देगा। समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट में ही बता रहा हूं। ये लीजिए, जो रिएक्शन मैंने ऐसे करवाई है वही 2 स्टेप ये ऐसा कैसे दोबारा होगी, और यहाँ फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ OH, यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ OH। तो ये देखो 1 2 और 3 मोल 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से मैंने शॉर्ट में ये कहा कि यहाँ बोरोन को हटा दो और 3 मोल एल्कोहल के एज इट इज बना दो। तो इस तरह से आप
ट्राई एल्काइल बोरेन से आप 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों जो एल्कीन आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से नहीं बनती थी, वो एल्कीन से आप एल्कोहल यहां बना सकते हैं। वहां पर 2 डिग्री एल्कोहल, याद करो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ ये 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। चलिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक बार इसका नोट कीजिएगा दोस्तों। कुछ एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूं। मैंने सबसे पहले प्रोपीन ले लिया दोस्तों, और प्रोपीन का सबसे पहले मैंने करवाया हाइड्रोबोरेशन, ये बना। फिर फर्दर मैंने उसका करवाया ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा, ठीक है, ये भी अपने को देखना है। इसी एल्कीन का दोस्तों मैंने रिएक्शन करवा दी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस से, या क्या बनेगा, इसी की रिएक्शन मैंने करवा दी सबसे पहले मर्क्यूरिक एसीटेट से THF सॉल्वेंट की प्रेजेंस में और वाटर, और दूसरा उसका मैंने करवा दिया, यहां मैंने बना लिया A, और फर्दर मैंने इसका करवा दिया डीमर्क्यूरेशन सोडियम बोरोहाइड्रेट से, यहां मैंने बना दिया B। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों। ये साइक्लोपेंटेन, ये ले लिया साइक्लोपेंटेन, और यहां लगा दिया मैंने मिथाइल। सिमिलरली अगर मैं यहां पहले BH3 हाइड्रोबोरेशन करा दूं और फिर NaOH प्लस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दूं, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर देख लेते हैं अभी। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, क्या बनेगा। सिमिलरली अगर मैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराऊं, मर्क्यूरिक एसीटेट की प्रेजेंस में THF सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन, और सेकंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, यह क्या बनेगा। ये कुछ क्वेश्चंस है, अपन वन बाय वन इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां तो होगा हाइड्रोबोरेशन, तो 3 मोल्स, बिल्कुल दोस्तों 3 मोल्स एन प्रोपाइल बोरेन के बन गए, और मैंने आपको कहा था इस बोरेन को हटा दो और 3 मोल एल्कोहल बना दो, ये लीजिए, ये बन गया 1 प्रोपेनॉल, 3 मोल 1 प्रोपेनॉल बन गया। एक्वस मीडियम में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 2 प्रोपेनॉल बन रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, भैया ध्यान रखना, आरपीएससी के एग्जाम्स के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां तक की केमिस्ट्री कर लेते हैं ना, तो सेकंड ग्रेड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। आप सेकंड ग्रेड की जो केमिस्ट्री करेंगे, वो इस केमिस्ट्री में जो 11th 12th और बीएससी लेवल की मैं करवा रहा हूँ, वो सारी की सारी आपकी सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री में भी कवर करेगी। आगे देखिए मर्क्यूरेशन करवाया, तो आपको याद होगा, तो OH मैंने 2 डिग्री कार्बन से जोड़ा था, और टर्मिनल कार्बन से मैंने ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट वाला ग्रुप है वो जोड़ दिया था। फिर यहां से मैंने क्या करवाया था, रिडक्शन करवा दिया था, तो ये तो बन गया था 2 प्रोपेनॉल, Hg बाहर निकल गया था, और एसीटेट आयन बाहर निकल गया था। ये लीजिए भैया, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। यहां देखिए दोस्तों, यहां हाइड्रोबोरेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखो पाई बॉन्ड तो उसी तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, ये तो अपने को पता ही है। तो अपने को क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ये जो कार्बन है इससे ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूं दोस्तों, ये मिथाइल, और यहाँ OH, और यहाँ H, ये लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये लीजिए, यहाँ H, यहाँ OH, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बन बनता है इसमें, यह H और यहाँ H, ये लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए दोस्तों, पूरा सिलेबस होगा, डोंट वरी, बहुत जल्द मैं आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के वीडियोस भी अपलोड करना चालू कर दूंगा, जो कि 11th और 12th लेवल के होंगे। फिर धीरे धीरे मैं बीएससी के भी मैटर डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, एल्कीन की लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आरपीएससी एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। देखिए यहां मैं ऑक्सीडेशन आपको 2 तरह से कराऊंगा, एक एल्केलाइन केमोनोफोर, जहां कई जगह इसको एक्वस केमोनोफोर की तरह भी लिख देते हैं, यानी केमोनोफोर विद वाटर। ये लीजिए, मैं हर स्टेप लिख रहा हूं
क्या कि कहीं से भी क्वेश्चन बने आप उसको सॉल्व कर सकते। अब देखिए दोस्तों, इसी रिएजेंट को अपन बेयर्स रिएजेंट भी कहते थे। क्या कहते हैं? बेयर्स रिएजेंट। और अगर बेयर्स रिएजेंट की बात करें तो एल्कीन का टेस्ट के लिए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए भी अपन बेयर रिएजेंट टेस्ट करवाते हैं। जैसे ही कैमोनोफोर अनसैचुरेटेड एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा, जो कैमोनोफोर का कलर होता है दोस्तों वो डिसअपियर हो जाता है। तो उससे पता चलता है कि जो गिवन कंपाउंड है वो एक अनसैचुरेटेड मल्टीपल डबल बॉन्डेड वाला कंपाउंड होता है। ठीक है साहब। दूसरा ऑक्सीडेशन मैं कराऊंगा कैमोनोफोर की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, या मैं कह दूं K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। दोस्तों इनमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सेम बनेंगे। कहने का मतलब इन दोनों में से आप कोई सा भी रिएजेंट यूज कर सकते हो। और यहाँ दोस्तों जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लाइकोल, जिसमें दो एडजेसेंट नियरेस्ट एडजेसेंट कार्बन पर दो OH लगेंगे। अभी मैं वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसी एक्वस कैमोनोफोर या कैमोनोफोर विद वाटर, किस तरह से ये वाटर एक्वस कैमोनोफोर से एल्कीन रिएक्ट करेंगे। दोस्तों एक और याद आ गया दोस्तों, यस, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और फिर हाइड्रोलाइसिस। इससे भी वही प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको बेयर रिएजेंट से मिलता था। ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं दोस्तों। ये डबल बॉन्डेड एल्कीन है और यहां मैंने ले लिया कैमोनोफोर विद वाटर। या आप चाहें दोस्तों तो मैं ये भी डाल देता हूं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में मैं यहां ले लेता हूं। प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा। यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा और एक ग्लाइकोल जिसको सिस बोलते हैं, क्योंकि दोनों OH की डायरेक्शन एक ही तरफ रहती है, ये सिस ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। और इसमें भी दोस्तों सेम ही प्रोडक्ट बनता है। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से बनने वाला प्रोडक्ट भी सेम ही होता है। तो यहीं पे मैं दोनों रिएक्शन लिख देता हूं, एक ये और ये लीजिए दोस्तों ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए ये तो थी इसकी रिएक्शन की बात। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल में कुछ इस तरह से ले लेता हूं दोस्तों। ये लीजिए कैमोनोफोर ले लिया इन एक्वस मीडियम। तो ये लीजिए, या तो दोनों वेज पे जाएंगे या दोनों डैश पे जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लूं और फर्दर उसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। या तो दोनों वेज पे जाएंगे या दोनों डैश पे जाएंगे। ठीक है, यहीं से अगर आप चाहें दोस्तों तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा के प्रोडक्ट बना लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ OH और यहाँ H। इसी का मैंने अभी बताया था, पहले बोरेशन करवा दो हाइड्रोबोरेशन, और दूसरा इसका ऑक्सीडेशन करवा दो। ये लीजिए यहाँ OH और यहाँ H। इस तरह से आप इस एक्वस कैमोनोफोर की प्रेजेंस में या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा करके ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करेंगे। दोस्तों यहाँ OH लगाना भूल गया हूँ, यहाँ OH लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन इन दोनों रिएक्शन से करवा सकते हैं। बात समझ में? अब बात करते हैं इन दोनों रिएक्शन की। ये दोनों रिएक्शंस अपने लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए आरपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इन कैमोनोफोर जो कि एसिडिक मीडियम में है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि एसिडिक मीडियम में है, इसका कैसे एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं ये अपन डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कि यहाँ बनेगा क्या। तो दोस्तों यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, कीटोनिक कंपाउंड भी बन सकता है, या CO2 प्लस H2O भी बन सकता है। पहले तो कंडीशन ये कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो आपको बनाना क्या है ये ध्यान रखना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये प्रोडक्ट बनाने हैं। अब इनमें से कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगी उस एल्कीन पर जो आपको एज अ रिएक्टेंट मिलेगी, इनिशियली जो मिलेगी। जैसे मैं बता देता हूं दोस्तों, सिंपल सा ले लेता हूं मैं। सबसे पहले ये मैंने कोई एल्कीन ले लिया
और इस एल्केन की रिएक्शन एसिडिक कैमोनोफोर से करवा दी दोस्तों, या मैं कह दूं पोटेशियम डाइक्रोमेट से करवा दी। तो जनरली ध्यान रखना दोस्तों, इस डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर इसके पास में CH कार्बन है तो उस CH वाले कार्बन का तो बनेगा दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल राइट, यही मैं बता रहा हूं कि इस कार्बन अगर यहाँ CH है तो ये 100% ये पोर्शन किसमें कन्वर्ट होगा, COOH में, और ये जो बच रहा है CH2 वाला ये ऑक्सीडाइज होकर के दोस्तों फॉर्मिक एसिड बना देता है। और अपन जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जो कि फर्दर डिकम्पोज होकर के इमीडिएटली इसमें चेंज हो जाता है CO2 प्लस H2 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों। चलिए अब मैंने क्या किया, इस एल्काइल ग्रुप में मैंने इस हाइड्रोजन को हटा करके एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ दिया, सेम रिएजेंट, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखिए दोस्तों, यह जो कार्बन है इसमें दो एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं तो यहाँ इसका तो बन गया दोस्तों कीटोन। और सिमिलरली जब CH2 ऑक्सीडाइज होगा तो फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन कर लेता। अगर मैं ये कह दूं दोस्तों, अगर मैं ये कह दूं कि अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ले लूं और एक तरफ CHR ले लूं और फिर ये कैमोनोफोर डाल लूं एसिडिक मीडियम में, या K2Cr2O7 डाल दूं एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा, तो वही कंसेप्ट है दोस्तों। यहां से मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को, तो यहाँ CH है तो ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तो यहाँ बन गया कीटोन। ये लीजिए दोस्तों, ये तो बन गया कीटोन और दूसरे का बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। या हो सकता है कि आपको दोनों तरफ ही डाई एल्काइल वाले डबल बॉन्डेड कार्बन वाला एल्कीन दे दिया जाए, सेम रिएजेंट हो दोस्तों, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका भी कीटोन और इसका भी कीटोन बन जाएगा। बस मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने प्रोपेन ले लिया दोस्तों, और इस प्रोपेन की रिएक्शन मैंने करवा दी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा, मैंने करवा दी दोस्तों सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन, और फिर मैंने करवा दिया NaOH के प्रेजेंस में और H2O के प्रेजेंस में पेरोक्साइड। क्या बना है दोस्तों, सोचिए दोस्तों आपको क्या बनाना है, HOCl ले लिया, NOCl ले लिया, ऐसे ही मर्क्यूरेशन करवा दिया और डीमर्क्यूरेशन करवा दिया, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवा दिया, ऐसे ही इसी का हैलोजनेशन करवा दिया, ऐसे ही हैलोजनेशन विच HNO करवा दिया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, कैमोनोफोर डाल लेते इसमें, कैमोनोफोर ले लिया वाटर के साथ में, HOCl कैमोनोफोर विद वाटर, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कह सकते हैं दोस्तों, कैमोनोफोर विद एसिडिक मीडियम, या मैं कह दूं अमोनियम डाइक्रोमेट विद एसिडिक मीडियम। ठीक है दोस्तों, ये टिंडल्स रिएजेंट NOCl। ठीक है, अब आप वन बाय वन प्रोडक्ट बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां से बनेगा आपके पास में 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, यहां बनेगा 1 प्रोपेनॉल। यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही तो इंपॉर्टेंट है। HOCl Cl नेगेटिव, Cl पॉजिटिव, OH नेगेटिव, CH3 CH OH CH2 Cl। याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है H2O के साथ में कोई X2 दे दी जाए, यानी Cl2 Br2 और I2। रिएक्टिविटी भी बताई थी मैंने यहाँ पर एरोजन्स की, Cl2 is greater than Br2 is greater than I2, इंपॉर्टेंट भैया। एल्केलाइन कैमोनोफोर बेस रिएजेंट से क्या मिलेगा, ग्लाइकोल, ये लो प्रोपेन 1,2 डाइओल। कैमोनोफोर अगर एसिडिक मीडियम में दे रखा है तो देखो मैंने तोड़ा था, तो यहाँ कहा था अगर CH है तो COOH बनेगा, कौन सा, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और CO2 प्लस H2 बनेगा एक कार्बन के इस CH2 का। ठीक है, NOCl जहां Cl नेगेटिव और NO पॉजिटिव था, बिल्कुल मैंने सिमिलर सोच रहे हो दोस्तों, ये मैंने आपको बार बार कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। NO
क्योंकि यहाँ और यहाँ आपको कंफ्यूजन मिलेगा दोस्तों। अभी तो याद हो सकता है, बाद में पता नहीं कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये नाइट्रोसिल हमेशा पॉजिटिव आयन होता है। मर्क्यूरिक एसिड से भी 2 प्रोपेनॉल ही बनेगा। क्लोरीन करवा दिया तो क्लोरीन का एडिशन 1 2 एडिशन दोस्तों, और Cl2 जहां फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और sp3 कार्बन पर होगा, यानी ये प्रोपीन तो रहेगा लेकिन ये बन जाएगा एलाइल क्लोराइड बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन और दे दिया जाए, अब ये सारी की सारी रिएक्शन आपको इसके साथ देखनी है दोस्तों, ये सारी इसमें जो मैं स्पेशली बता रहा हूं ये वाली BH3, क्योंकि इसमें तो कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन में हाइड्रोक्सिल होगा और फिर मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा, लेकिन यहां नहीं होगा दोस्तों। यही चीज देखनी है, यही चीज देखनी है आपको, बना के देखना दोस्तों। फिर वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में, और फिर उसका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में, यानी मरकरी को वापस निकालना है। तो दोस्तों यहाँ जो कार्बोनाइन बनेगा उसका तो रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ OH लगेगी दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहाँ OH, ये CH2 ये CH3 बनेगा, लेकिन इसमें यहाँ OH लगेगा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ OH लगेगा, इसमें यहाँ OH लगेगा, तो तीनों में 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। मैं बता देता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट बना करके प्रोडक्ट इसके, क्योंकि अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जो अपन इतने पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, यहाँ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से ये अल्कोहल बन जाएगा। ये लीजिए, तीनों के मैंने प्रोडक्ट भी बता दिए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट एल्किन कवर कर दिया दोस्तों। इसके बाद में जो अपना टॉपिक रहेगा वो डाइईन का रहेगा और फिर बाद में एल्काइन। और अब साथ ही में आपको फर्स्ट पार्ट जो कि इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन चालू कर दूंगा। सबसे पहले मैं चालू करूंगा दोस्तों पीरियडिक टेबल से, जिसमें आपको कंप्लीट पीरियडिक टेबल याद करवाई जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट, 1 से लेकर के 118 तक के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे आपको ओरली याद करवाए जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा मिलेगा आपको जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन में मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी बहुत बड़ा हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अगर मैं 11 12 की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करूं तो वो केवल और केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगी दोस्तों। बिल्कुल आपको जब बताऊंगा, मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कराऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को किस तरह से डी ब्लॉक के साथ में लिंक करके रखूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।